प्रश्न है, सूचना के अधिकार को लागू करने वाला पहला देश कौन था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है स्वीडन। यूरोप महाद्वीप का देश है स्वीडन और यहाँ सबसे पहले सूचना के अधिकार को लागू किया गया था। अगर हम बात करें सूचना के अधिकार की, तो सूचना का अधिकार लागू हुआ था भारत में 2005 में। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान राज्य में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। एक और स्थान वहाँ पर है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, तो वो केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य के अंतर्गत ही आता है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का ही एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी जो दक्षिण अफ्रीका के दौरान उनकी जितनी भी यात्राएं हुई उनका वर्णन इस पुस्तक में किया है। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है असम। असम राज्य में स्थित है कामाख्या देवी मंदिर, ये प्रमुख शक्तिपीठ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 8 मार्च। प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है सिक्किम। भारत का प्रमुख पूर्वी राज्य है सिक्किम, यहाँ पर स्थित है नाथुला दर्रा। प्राचीन समय में इससे भारत और चीन के मध्य व्यापार किया जाता था और सिक्किम भारत का वो प्रमुख पूर्वी राज्य है जिसकी सीमाएं मिलती हैं 3 देशों से, नेपाल से, चीन से और भूटान से। और ये भारत का पहला जैविक राज्य भी है। यहाँ पर संपूर्ण खेती होती है वो जैविक रूप से होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ राज्य किस राज्य को कहा जाता है? यानी टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है भारत में? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को ये दर्जा प्राप्त है टाइगर स्टेट का। वहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। भारत में किसी भी राज्य में मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं और इसलिए उसे टाइगर राज्य का दर्जा प्राप्त है। उसके पश्चात कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक बाघ है और उसके पश्चात उत्तराखंड में। तो ये प्रमुख 3 राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं और पूरी दुनिया के 60% बाघ पाए जाते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी मध्य भारत की नदी नहीं है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है सतलज नदी। सतलज नदी उत्तर भारत की प्रमुख नदी है। ये सिंधु नदी जल जो तंत्र है उसकी प्रमुख सहायक नदी है सिंधु नदी की। और इसका अगर ये प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो प्रवाहित होती है ये पंजाब राज्य में और पाकिस्तान में ये सिंधु नदी में मिल जाती है। जबकि इसके अतिरिक्त सोन, नर्मदा और तापी नदियाँ मध्य भारत की नदियाँ हैं और तीनों की तीनों अमरकंटक जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर और हेमू के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है पानीपत का युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य। हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, उसे हेमू के नाम से जाना जाता था। वो एक हिंदू शासक था और अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के मध्य हुआ था 1556 ईस्वी में दूसरा पानीपत का युद्ध। इसमें अकबर की विजय प्राप्त हुई थी और इस विजय के पश्चात अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1980। 1980 में हुई थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1869। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जो कि गुजरात में स्थित है वहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है सिकंदर लोदी। लोदी शासक सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी आगरा शहर की स्थापना और जो आगरा शहर था ये लोदी साम्राज्य उसके बाद मुगल साम्राज्य का प्रमुख राजधानी रही थी। अगला क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान राज्य में स्थित है रावत भाटा परमाणु संयंत्र। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है और इसकी क्षमता है 1100 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है,
गुप्त शासकों के किन शासकों से वैवाहिक संबंध थे? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है वाकाटक शासक। जिस समय गुप्तों का भारत पर शासन था उस समय उनके समकालीन थे वाकाटक शासक। गुप्तों का उत्तर भारत पर शासन था और मध्य भारत पर शासन था वाकाटक शासकों का। तो गुप्तों का वाकाटक शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ये भी था, अपनी जो गुप्त शासक थे वो अपने जो साम्राज्य था उसका विस्तार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। अगला क्वेश्चन है, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है औरंगजेब। प्रमुख मुस्लिम शासक औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर, क्योंकि वे एक कट्टर रूढ़िवादी मुस्लिम शासक था और वो कुरान की बातों का काफ़ी दृढ़ता से उन पर विश्वास करता था और उनका पालन करता था, इसलिए औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जो स्वतंत्र भारत में जो पहली कैबिनेट थी उसके जो शिक्षा मंत्री थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जबकि पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, जबकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वो थे भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया किस महाद्वीप में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है एशिया। मुख्य रूप से जो इंडोनेशिया देश है वो प्रमुख द्वीपीय देश है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इसे कहा जाता है। इंडोनेशिया को लगभग 18,000 से अधिक द्वीप इस देश में हैं और ये मुख्यतः एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और इंडोनेशिया एक ऐसा देश है यहाँ पर दुनिया की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है इलायची की पहाड़ियाँ, यानी कार्डमम की पहाड़ियाँ कहा जाता है इन्हें। तो ये पश्चिमी घाट के जो पूर्वी क्षेत्र है ये इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं केरल राज्य में। ये पश्चिमी घाट का अंतिम तटीय क्षेत्र है जो कि केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय लोक नृत्य है वो है कथक। कथक का अर्थ होता है कहानी या कथा। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है बिहार। बिहार राज्य में एक स्थान है गया, वहाँ पर स्थित हैं बराबर की गुफाएं। इन गुफाओं को भारत की सबसे प्राचीन गुफा माना जाता है और इनका निर्माण हुआ था मौर्य काल में। इन जो ये बराबर की गुफाएं हैं यहाँ पर 4 गुफाएं हैं और इन गुफाओं का निर्माण कराया था अशोक ने।